सोचिए अगर किसी इंसान पर जानलेवा हमला हो, उसके बाद वो किस दहशत में जीता होगा। हर पल उसे ये डर सताता होगा कि कहीं से कोई उसका दुश्मन सामने ना आ जाए। वो हर पल खौफ में रहता होगा। अपने कमरे के बिस्तर पर जहां वो सबसे ज्यादा सेफ फील करता होगा, वहां पर भी उसे चैन की नींद आ पाना मुश्किल ही होता होगा। लेकिन सोचिए अगर उस इंसान के लिए सबसे सेफ जगह जो कि अपना कमरा होता है, वही सबसे खतरनाक बन जाए तो उसके कमरे में साथ में सोने वाला उसका पार्टनर ही उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो। ऐसा ही कुछ हुआ उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में हुए इस हत्याकांड में। उज्जैन में 10 अक्टूबर की सुबह एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता गुड्डू कलीम की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के वक्त गुड्डू अपने घर के बेडरूम में ही मौजूद था और उनकी पत्नी भी उनके साथ ही थी। सुबह जब गोली की आवाज आई तो उनके परिजन भागकर उनकी कमरे की तरफ पहुंचे। परिजनों ने बताया कि उन्होंने गुड्डू के बेटों को कमरे से भागते हुए देखा। हत्या का शक सीधे सीधे उनके दोनों बेटों और पत्नी पर लगा, जिसके बाद पुलिस ने गुड्डू की पत्नी और एक बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया। देर रात होते होते पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खुलासा किया कि गुड्डू की करोड़ों की संपत्ति थी, जिसे वो पहले से अपनी पत्नी और बेटों के नाम ही करता आ रहा था। हाल ही में किसी बात को लेकर गुड्डू ने अपने एक बेटे को घर से निकाल दिया था और अपने भतीजे के नाम से प्रॉपर्टी का लेन देन करने लगा था। ये बात उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आई और उन्हें लगा कि जो संपत्ति अब तक उनके नाम पर है, वो भी उनके हाथ से ना चली जाए। जिसके बाद उन्होंने मिलकर ये पूरी साजिश रची। पुलिस के मुताबिक वारदात के समय गुड्डू के एक बेटे ने घर का दरवाजा खोला और उनकी पत्नी ने बेडरूम का दरवाजा खोला। दूसरा बेटा अपने साथियों के साथ आया और फिर बेटे ने ही अपने पिता के सर में गोली मारी। हत्या के बाद ये लोग वहां से फरार हो गए। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि गुड्डू पर हुआ ये पहला हमला नहीं था। दरअसल बीते 4 अक्टूबर को मॉर्निंग वॉक के दौरान गुड्डू पर एक जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि इस दौरान कलीम की किस्मत ने उनका साथ दिया था। हमलावर कार में सवार होकर आए थे और उन्होंने पिस्टल से गुड्डू पर 3 गोलियां चलाई थी और जान बचाने के लिए गुड्डू नाले में कूद गए थे, जिससे उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था और एक गोली उन्हें छूकर निकल गई। गुड्डू ने मामले की शिकायत की थी और पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नीलोफर की बहन के दामाद को गुरुवार रात ही गिरफ्तार करा था और पुलिस अगले दिन खुलासा भी करने वाली थी। शायद इसी की भनक गुड्डू की पत्नी और बेटों को लग गई थी और उन्होंने खुलासा होने से पहले ही गुड्डू को रास्ते से हटा दिया। सुबह 4:30 बजे नीलगंगा थाना अंतर्गत गुड्डू कलीम जी हैं। ये 20 साल पूर्व पार्षद रहे हैं और इनके 31 आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इनकी हत्या इनके बेडरूम में ही गोली मारकर कर दी गई थी। तत्काल पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया और उसमें 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जिसमें इनकी पत्नी, एक बेटा और उसके 2 अन्य साथी हैं जो अभी अरेस्ट कर लिए गए। इनका एक अन्य बेटा जिसने गोली मारी और उसका एक साथी अभी फरार है, जिसके लिए हमारी पुलिस टीम लगी हुई है। मूलतः फैमिली में प्रॉपर्टी का विवाद है, जिसको लेकर पत्नी और दोनों बेटों ने मिलकर ये पूरा प्लान किया था। एक बेटे ने घर के दरवाजे खोले और दूसरा पत्नी ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। एक जो दूसरा बेटा है वो एक अन्य आरोपी के साथ आया और बेटे ने ही पिता में के सर में गोली मारी। गुड्डू कलीम जी के ऊपर करीब 31 आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिसमें अभी 6 महीने पूर्व भी इनके ऊपर एक मामला दर्ज किया गया। मामले में ये सवाल भी उठता है कि क्या अपने ऊपर हुए पहले हमले के बाद गुड्डू कलीम को यह अंदाजा था कि उनकी जान के दुश्मन उनके अपने ही हैं। फिलहाल तो पुलिस दावा कर रही है कि उन्होंने इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गुड्डू का एक बेटा और उसके एक साथी की पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन इस सनसनीखेज हत्याकांड ने इलाके के लोगों में दहशत पैदा कर दी है और एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पैसे के आगे रिश्ते कुछ भी नहीं है। उज्जैन से हम तक ये खबर पहुंचाई सहयोगी संदीप कुलश्रेष्ठ ने। मेरा नाम चिराग है, आप देख रहे थे हर कहीं। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एमपी तक।